Welcome back friends, welcome to Tanis coaching classes. Friends, today I am going to start grammar section from basic to advanced level पर हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं वॉवेल्स। मेन इसमें जो बेसिक इसका होता है, फर्स्ट नंबर हम देखते हैं इसमें हर लैंग्वेज में कुछ लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, हिंदी में जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो हर लैंग्वेज का अक्षर ज्ञान इसमें होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं उनको हम लेटर्स कहते हैं और लेटर्स मिलकर के एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। अल्फ़ाबेट को टू कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है वोवेल और सेकंड होता है कॉन्सोनेंट। तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट होंगे। इस तरीके से टोटल अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होंगे 26। तो इन 26 लेटर्स से लेकर के पूरी इंग्लिश में कहीं भी दुनिया की टोटल जो इंग्लिश बनी है वो इन 26 लेटर्स का उनमें यूज होता है। अब हम देखते हैं लेटर्स। जब मोर देन वन, एक या एक से अधिक लेटर्स मिल करके बनाते हैं वर्ड्स। तो यहाँ पर वर्ड्स बनते हैं तो एक या एक से अधिक लेटर्स उसमें मिले होते हैं। तो ये बन जाता है क्या, वर्ड्स। फिर वर्ड्स के बाद हम देखते हैं इसमें आता है क्या, अब सेंटेंस किसे कहेंगे, जिसमें एक से अधिक वर्ड होंगे लेकिन उनका एक सुनिश्चित क्रम होता है। तो इस प्रकार हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इट कंटेन्स अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। तो एक शब्दों का समूह जिसमें जो कंप्लीट सेंस देता हो, पूरा अर्थ देता हो और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस, अब सेंटेंस से रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, जिसमें अ सेंटेंस बिगन्स विथ कैपिटल लेटर, और एक सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से होती है। सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, कैपिटल लेटर से होती है। इट एंड्स विथ द फुल स्टॉप, और इसका अंत फुल स्टॉप से होता है, यानी कि अंत में इसमें फुल स्टॉप लगता है। इफ स्टेट्स अ फैक्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये एक शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। इट स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली एंड एक्सप्रेस अ क्लियर मीनिंग। ये स्वतंत्र होता है और स्पष्ट अर्थ देता है। इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। इफ आस्क अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क, इट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और सरप्राइज, जॉय और सोरो। यदि प्रश्न पूछा जाता है तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और यदि कोई सडन अचानक कोई ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें अचानक कोई फीलिंग को बताया गया हो, आश्चर्यचकित होने की बात की गई हो, आनंद की बात की गई हो, या फिर उसमें दुख व्यक्त किया गया हो, शोरो हो, तो ऐसे केस में उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। अब हम इससे सेंटेंस की बात की जाए तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज इंपरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और assertive sentence, a sentence stating or declaring something is a declarative sentence। सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर करता हो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, या उसे आप असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होंगे, या असर्टिव सेंटेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है जिसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, एंड सेकंड इज अफर्मेटिव, या आप कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म proposition, negative sentence negates a proposition। तो इसमें दोस्तों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट, ही कांट कुक फूड, एक नेगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस है। यहाँ पे नेगेट किया गया है प्रोपोजिशन को निगेट किया गया है, मीन्स नकारा गया है। ऐसे केस में इसको हम कहेंगे नेगेटिव। ही कैन नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकता है। और शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। और यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो अफर्मेटिव में क्या होगा, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें किसी काम को करने का नकारा नहीं गया, मना नहीं किया गया इसमें। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अफर्मेटिव और सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, लाइक आई लाइक टू स्टडी मैथ, मैं मैथ पढ़ना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव, आई डोंट लाइक टू स्टडी मैथ, मैं मैथ पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये आपका निगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें डू नॉट का यूज किया गया है। नॉट यहाँ पे लग गया, समझो वो निगेटिव सेंटेंस बोला। तो फीचर्स इसके हैं, असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अन असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, एक असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट बनाता है। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप से इसका एंड होता है। तो आई थिंक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस दैट expresses sentences that express a command, request, advice, suggestion are called imperative sentence। यानी वाक्य जो कमांड, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना, एडवाइस सलाह, ऑर्डर आदेश, सजेशन मीन्स सुझाव, जिन सेंटेंस में एक्सप्रेस किया गया हो, बताया गया हो, ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो ये एक प्रकार का रिक्वेस्ट हो गया इसमें।
गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। एक ऑर्डर हो गया इसमें। इस तरीके से हम इसके फीचर्स अगर देखते हैं तो एन इंपरेटिव सेंटेंस टेल्स सम टू डू समथिंग थ्रू रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन। सेकंड, एन इंपरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और एक इंपरेटिव सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप से होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में बी यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड, इनका उपयोग कमांड के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर क्लोज द डोर, कीप क्वाइट, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। कीप क्वाइट, चुप रहो। सेकंड, टू मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। और टू गिव सम एडवाइस, सलाह देने के लिए भी हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं इसके। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे का इसमें बताऊंगा। दोस्तों आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपको जो भी वीडियोज होंगे उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।